Hello everyone, welcome to Bind EduTech। लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने लाइन कम्युनिकेशन के विषय में पढ़ाई किया था और उससे आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फैक्स एंड ईमेल। फैक्स और ईमेल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। एक्चुअली दोनों जो है सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का प्रोसेस है, बट इन दोनों का काम करने का जो तरीका है वो अलग है। देखिए, फैक्स और यहाँ पर आपको आ जाएगा ईमेल। तो डिफरेंसेस में यदि इसके फुल फॉर्म पे सबसे पहले बात किया जाए तो दिस इज आर फार अवे जेरोक्स। फैक्स का फुल फॉर्म फार अवे जेरोक्स। फुल फॉर्म ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड, जो फैक्स होता है इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और सेव्ड। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और इसमें है इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। फैक्स जो होता है एक्चुअली इसके विषय में मैंने आपको पहले ही बताया है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट डिस्टेंट प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक किसी डॉक्यूमेंट को जो भेजने का प्रोसेस होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक किसी डॉक्यूमेंट को भेजने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता था एट अर्लियर टाइम्स दैट इज कॉल्ड फैक्स। बट वो जो होता था उसको आप मतलब सेव नहीं कर सकते हैं एट द इंस्टेंट। आप यदि उसका यूज किए तो ठीक है, अदरवाइज उसका फिर बाद में आपको यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि ईमेल, आप ईमेल को इनफाइनाइट टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं। ईमेल जो आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल, यू कैन सेव दिस फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। थर्ड वन is your this way of communication, this way of communication takes place with टेलीफोन लाइन। इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है वो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। एंड इसमें लिखेंगे कि दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन, दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विथ इंटरनेट।
विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब फैक्स होने के लिए आपको या फैक्स करने के लिए इंटरनेट का आवश्यकता नहीं पड़ता है। इवन इफ जब इंटरनेट का विस्तार एवं विकास नहीं हुआ था उस समय भी आपको फैक्स से कार्य होता था। एंड बट एट द रिसेंट टाइम जो वाइडली आपको स्प्रेड किया हुआ है ईमेल के लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। विदाउट कनेक्शन ऑफ इंटरनेट email cannot be received. So these are the some basic differences between the fax and email. And now we will discuss about the satellite communication satellite communication क्या है? एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का बात नहीं करते हैं, वर्ल्ड वाइड ही बिफोर 1960s लॉन्ग रेंज communication was not possible. Before 1960s long range communication was not possible and the communication was limited up to 10 megahertz to 20 or 30 megahertz, 10 megahertz to 20 megahertz. But nowadays it is possible with the help of सैटेलाइट कम्युनिकेशन। 1960 के दशक में या उससे पहले बहुत लंबी दूरी का जो कम्युनिकेशन होता था वो जनरली सामान्यतः संभव नहीं हो पाता था। इवन इफ जो हमारे डिफरेंट वेज या मोड्स ऑफ प्रोपागेशन है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव, उन सब के मदद से भी जो लिमिटेशन था वो लगभग 10 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज के बीच में सिमट गया था। तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में जब ये सिमट गया था तो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो चाहिए था। तो वैसे कंडीशन में लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन
बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होता है, दिस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द transmission and receiving of radio waves and microwaves around the globe. This communication involves this communication involves the transmission and receiving of radio waves and microwaves. This communication involves the transmission and receiving of radio waves and microwaves around the globe या around the earth. अब इसमें हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक जनरल सा फिगर बनाएंगे एंड उस फिगर के माध्यम से हम आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स का जो वर्किंग है, कैसे क्या कौन सा पार्ट का पर्सनली क्या इम्पोर्टेंस है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये है आपको अर्थ सरफेस। and now we will draw a satellite. ये हो गया आपको एक सैटेलाइट, इधर कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद अर्थ के सरफेस पर एक ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना होता है एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांसपोंडर। इसमें एक टर्म आएगा अप लिंक और इसमें एक टर्म आएगा डाउन लिंक। वैसे इसके बारे हम आपको एक बार बता चुके हैं कि अप लिंक और डाउन लिंक का बैंड विड्थ का जब चर्चा आया था तो इसके बारे मैंने आपको बताया था, बट अभी हम लोग उस पर एक बार और भी बात करेंगे, एक बार और भी चर्चा करेंगे।
एंड इसके बाद ये कि ट्रांसपोंडर क्या होता है, ये आपको हाइट हो गया किसी जनरल सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस से। एंड इसमें लिखेंगे कि इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन there is a transmitting antenna and a receiving antenna collectively called as transponder, एक्चुअली जो ट्रांसपोंडर होता है वो आपको कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना का जो कलेक्टिव होता है, उसी को हम लोग ट्रांसपोंडर कहते हैं। अब इसमें आपको आगे 2 वर्ड के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि अप लिंक और डाउन लिंक क्या होता है। व्हाट इज अप लिंक एंड व्हाट इज डाउन लिंक। इसमें जब सिग्नल को आपको अर्थ सरफेस से नीचे से ऊपर भेजा जाता है तो उसको हम लोग अपलिंक कहते हैं, तथा जब आपको ऊपर से नीचे आता है तो देन दैट इज़ कॉल्ड डाउन लिंक। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि व्हेन सिग्नल इज़ इसमें लिखेंगे कि when signals are transmitted from earth surface, then it is called uplinked, and when signals are received by receiving antenna, then it is called downlink। तो जब आपको सिग्नल नीचे से ऊपर जाता है देन दैट इज कॉल्ड अप लिंक, और यदि वहीं आपको सिग्नल ऊपर से नीचे आता है देन इट इज़ कॉल्ड डाउन लिंक। एंड अप लिंक और डाउन लिंक का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि बोथ अप लिंक एंड डाउन लिंक हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इट मीन्स टू से दैट कि जो अप लिंक है और जो डाउन लिंक है दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करता है। तो लिखेंगे
कि बोथ अप लिंक एंड डाउन लिंक हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद the satellite is located at a height of the satellite is located at a the satellite is located at a height of 36,000 किलोमीटर from the earth surface and such satellite is known as geostationary satellite। ऐसे सैटेलाइट्स ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो प्लेस्ड होते हैं, ये अभी जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। तथा ये सैटेलाइट धरती के चारों ओर जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसको हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे द ऑर्बिट at which satellite revolves is called geostationary orbits, but other than this orbit there are also some orbit। ये सैटेलाइट धरती के चारों ओर जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का नाम हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बट अदर देन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देर आर ऑल्सो सम ऑर्बिट्स। वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। फर्स्ट वन इज द पोलर ऑर्बिट and second one is inclined highly elliptical orbit। पहला ऑर्बिट जो होता है उसको सबसे जो मेन ऑर्बिट होता है वो होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन उसके अलावा भी जब बात किया जाता है ऑर्बिट्स का तो पहले आता है आपको पोलर ऑर्बिट और दूसरा आता है इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का क्या खासियत है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है और जो इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ये 63 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। जो पोलर ऑर्बिट होता है वो आपको 100 किलोमीटर फार होता है एंड इंक्लाइंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको 63 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ होता है। अभी तक बेसिक में हम लोग यही देखे
कि जो सैटेलाइट होता है वो जनरली उसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रिवॉल्व करते रहता है। और एक सैटेलाइट में आपको दो मेन फंक्शनिंग होता है, एक अप लिंक और एक डाउन लिंक। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस अप लिंक? व्हेन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड by the transmitting antenna to the satellite, that process is called uplink. And after receiving by the antenna, when signals are transmitted to the receiving antenna, that is called downlink. आपको जो अपलिंक होता है उसका वैल्यू 5.90 गीगाहर्ट्ज टू 6.44 गीगाहर्ट्ज होता है, और जो डाउन लिंक होता है वो 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज होता है। अप लिंक में बैंडविड्थ आ जाता है 0.54 गीगाहर्ट्ज, और जो डाउन लिंक होता है उसका बैंडविड्थ आपको मिलेगा 0.50 गीगाहर्ट्ज। अब इसके बाद हम लोग को सैटेलाइट में इसके रेंज के बारे देखेंगे, और थोड़ा सा इसमें जो बचा हुआ है कि एक सैटेलाइट धरती का कितना रेंज को कवर करेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैटेलाइट से आगे बढ़ते हुए रिमोट सेंसिंग के विषय में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, what are its advantages and how it is useful in our daily life. Okay, thank you, take care.